मानव शरीर में कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम का कार्य रक्त वाहिकाओं के नेटवर्क के माध्यम से प्रत्येक कोशिका तक रक्त पहुंचाना है। हृदय कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम का केंद्र एक मांसपेशीय अंग है जिसके संकुचन प्रणालीगत और फुफ्फुसीय परिसंचरण दोनों के माध्यम से रक्त के निरंतर प्रवाह को सुनिश्चित करते हैं। हृदय वाल्व यह गारंटी देते हैं कि रक्त केवल एक दिशा में बहता है। आंतरिक विनियामक तंत्र और तंत्रिका और हार्मोनल प्रभाव हृदय को शरीर की बदलती आवश्यकताओं के अनुकूल होने की अनुमति देते हैं। हृदय दाएं और बाएं फेफड़े के बीच उरोस्थि के पीछे पेरिकार्डियम के भीतर स्थित होता है। यह मध्य उरोस्थि रेखा की स्थिति की तुलना में थोड़ा बाईं ओर होता है। एक औसत मानव हृदय प्रति मिनट लगभग 72 बार सिकुड़ता है, जिसका अर्थ है कि यह औसत मानव जीवन काल के दौरान लगभग 2.5 बिलियन बार सिकुड़ता है। शारीरिक रूप से हृदय दो भागों से बना होता है। दायां और बायां हृदय दोनों को आगे दो भागों में विभाजित किया जा सकता है, आलिंद और निलय। इस प्रकार मानव हृदय में चार कक्ष होते हैं। आलिंद रक्त प्राप्त करते हैं और इसे निलय की ओर ले जाते हैं, जबकि निलय हृदय से रक्त को धमनियों में पंप करते हैं। आलिंद और निलय दोनों एक साथ कार्य करते हैं। जब आलिंद सिकुड़ते हैं तो निलय शिथिल हो जाते हैं और इसके विपरीत। कोरोनरी धमनियां हृदय को ऑक्सीजन युक्त रक्त की आपूर्ति करती हैं, जो महत्वपूर्ण है क्योंकि हृदय की मांसपेशियों को ऑक्सीजन और पोषक तत्वों की आपूर्ति हृदय के समुचित कामकाज के लिए महत्वपूर्ण है। विद्युत चालन प्रणाली हृदय को लयबद्ध रूप से सिकुड़ने में सक्षम बनाती है। इसका मतलब यह है कि हृदय को आवेगों को उत्पन्न करने और संचारित करने के लिए बाह्य तंत्रिका नियंत्रण की आवश्यकता नहीं होती है। हालांकि यह अपने बाह्य तंत्रिका संवहन के माध्यम से केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से जुड़ा होता है। हृदय के कुछ हिस्से हृदय वाल्व द्वारा एक दूसरे से अलग होते हैं, जो सुनिश्चित करते हैं कि रक्त केवल एक दिशा में बहता है। बाएं आलिंद को बाइस्पिड वाल्व या माइट्रल वाल्व द्वारा बाएं वेंट्रिकल से अलग किया जाता है, जो एक तरफा इनलेट के रूप में कार्य करता है। यह कार्य इसके दो लीफलेट द्वारा किया जाता है, जो कसकर बंद होते हैं। दायां आलिंद दाएं वेंट्रिकल से ट्राइस्पिड वाल्व द्वारा अलग किया जाता है, जिसमें 3 लीफलेट होते हैं। बाइस्पिड और ट्राइस्पिड वाल्व, जो एंडोकार्डियम के फ्लैप जैसे विस्तार से बनते हैं, वे निलय की पेपिलरी मांसपेशियों से टेंडिनस डोरियों द्वारा जुड़े होते हैं, जिन्हें हृदय तार भी कहा जाता है। जब आलिंद सिकुड़ते हैं तो बाइस्पिड और ट्राइस्पिड वाल्व खुल जाते हैं और रक्त निलय में प्रवाहित होता है। जब आलिंद शिथिल हो जाते हैं और निलय सिकुड़ जाते हैं तो वाल्व बंद हो जाते हैं और रक्त को आलिंद में वापस जाने से रोकते हैं। महाधमनी और फुफ्फुसीय धमनी की जड़ों में आगे और वाल्व होते हैं, जिन्हें सेमिलुनर वाल्व कहा जाता है। जब निलय शिथिल हो जाते हैं तो ये झेबनुमा पत्तियां, जो सेमिलुनर वाल्व का हिस्सा बनती हैं, बड़ी धमनियों से वापस आने वाले रक्त से भर जाती हैं। उनकी पत्तियों के किनारे एक दूसरे को छूते हैं और इस तरह वाल्व बंद हो जाते हैं, जिससे निलय में रक्त का वापस प्रवाह रुक जाता है। ऐसे ही मज़ेदार वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।